हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 12th का अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए क्रैमर रूल पढ़ाने जा रहा हूँ। क्रैमर रूल कब और कहाँ कैसे यूज होता है वो बताने जा रहा हूँ। ये यूज होता है हमारे पास 2 और 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, तो हम सॉल्व उन्हें कैसे करेंगे। आपने 9th क्लास में भी सॉल्व की थी इक्वेशन, 10th क्लास में भी इक्वेशन सॉल्व की थी, तो ऐसे ही 12th क्लास में सॉल्व करेंगे, पर मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या? क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के थ्रू भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, 2 वेरिएबल हो और 3 वेरिएबल हो। तो हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे अब उसे देखिए आप। सबसे पहले मैंने यहाँ से d निकाला। d क्या होता है? देखिए a1 b1 और c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये d निकाला। ये क्या है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं। अब इसमें d की 3 केस बनेंगे। अब सपोज करो मैंने d निकाला, इसका डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट d क्या क्या हो सकता है, बात ये आ रही है। अब मैंने यहाँ बता रहा हूँ कैपिटल D डिटरमिनेंट। अब 3 केस बनेंगे इसमें। 3 केस क्या क्या बनेंगे आप देखिए। नंबर 1, d इक्वल के 0 नहीं है। d डिटरमिनेंट ये 0 के इक्वल नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सेम केस यहाँ भी बनेगा आपका। तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा? x की वैल्यू यहाँ होगा d1/d, y इक्वल टू d2/d, z इक्वल टू होगा d3/d। ये हो गया हमारे पास x y z की वैल्यू। और सपोज करो d इक्वल टू 0 और d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, ऑल आर 0 आ गए। ये तीनों 0 आ गए, तो अब क्या करेंगे? इनफाइनाइट मैनी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ये इनफाइनाइट या ये सॉल्यूशन, ये भी कंसिस्ट तो होगा। सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। अब देखिए यहाँ, अब d का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है और d1 d2 और d3 ऑल आर नॉट 0। अब d1 d2 d3 में सभी 0 हैं, एटलीस्ट 1 नॉन 0 होना जरूरी है। सभी एटलीस्ट 1 0, एटलीस्ट 1 इनमें से d1 d2 एटलीस्ट 1 d1 या d2 और d3 इज इक्वल टू 0। तीनों में से कोई एक 0 होना जरूरी है। तो क्या होगा? सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, जो आपने 10th क्लास में सेम ऐसा पढ़ा था। तो ये सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये यूनिक सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे जब d की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, और d1 d2 d3 फाइंड करेंगे और वैल्यू निकल के आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल लेके और क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करेंगे आपको, तब आपकी पूरा समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। पहले हम निकालेंगे d। और d क्या होता है देखिए साहब। d 5 - 7 1, 6 - 8 - 1, 3 2 - 6,
ये होता है डी। अब डी को कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखिए डी का मैग्नीट्यूड होता क्या है, 5 लिखा मैंने यहाँ, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई 48, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस, और एक माइनस फॉर्मूले से आता है तो हो जाएगा +2, ये -7 और एक प्लस माइनस, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई -36 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 तो हो जाएगा +3 +1, अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, 6 2 जा 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई -8 3 जा 24, ये हो जाएगा 24। अब इसको मैंने डिटरमिन डी की वैल्यू 5 × 50 +7 × -33 +36, तो डी इक्वल टू 250 -7 21, 2 7 21 और 2 23 +36, तो डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 250 माइनस, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो क्या आ जाएगा, देखिए 11 में से 6 गई 5 और 12 में से 3 गई तो 9। अब आपका बचेगा कैपिटल डी की वैल्यू 55, तो कैपिटल डी की वैल्यू आ गई 55। अब मैं निकालूंगा यहाँ से D1 की वैल्यू। D1 की वैल्यू क्या होती है वो और देखें आप, देखो D1 हमेशा पहले D1 की जगह पर A आएगा, 11 15 7 और 2 सेम कॉलम रहेंगे, -7 -8 और 2 1 -1 और -6। अब इसको सॉल्व करेंगे, D1 को निकालेंगे। D1 क्या होगा, 11, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई 48 माइनस इंटू माइनस प्लस, एक माइनस फार्मूले का होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 तो अब +2 हो जाएगा, ये -7 एक प्लस और ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई -90 माइनस इन दोनों का माइनस में प्लस हो गया, +1 इट विल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये 30 और माइनस प्लस 8 7 या 56। अब देखिए D1 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 11 × 50 +7 × -83 +86। अब हो जाएगा, आप देखेंगे तो 55 0 -7 3 या 21 7 21 2 और 56 2 58 +86। अब देखेंगे 55 0 माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 11 में से 6 गई तो 5 बचेंगे और यहाँ बचेंगे 17, 17 में से 8 गए, 17 में से 8 जाएंगे तो 15 बचेंगे, 17 में से 8, 17 में से 8, 17 में से 8। अब देखेंगे ये 55 मतलब ये माइनस माइनस के बचेंगे 31 +86, तो यहाँ बचेंगे 55। ये हो जाएगा डिटरमिन D1 की वैल्यू। अब निकालेंगे D2। अब D2 क्या होता है, देखिए भाई कुछ नहीं, D2 में केवल 2 की जगह पर ही आएगा, 2 की जगह पर, तो 11 15 7। अब D1 जो था वही रहेगा आपके में, D1 क्या था, ये था, यहाँ पर ही आएगा 5 6 3, और अभी थर्ड की जगह पर थर्ड 1 -1 और -6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्व 5। अब देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई -90 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -7 यानी +7 हो गया, -11 ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई -36 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई +3 +1, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 7 6 जा 42
-45। अब इसको D2 इक्वल टू 5, ये बचेगा माइनस के 83 -11 -33 प्लस ये बचेगा माइनस के 3। ठीक, अब D2 5 5 3 जा 15 कैरी 1 8 में 40 और 1 41 माइनस ये प्लस हो जाएगा और 3 6 3 माइनस के 3। तो D2 का डिटरमेंट इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। या देखिए आप माइनस के 415 इसमें ऐड किया तो ये हो जाएंगे प्लस के 360। अब D2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 55। अब D3 और निकालेंगे आप। देखो D3 क्या होगा, D3 में 3 की जगह पर ये आ जाएगा 1 1 15 और 7। D1 D2 वही आएंगे 5 माइनस के 7 6 माइनस 8 और 3 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो D3 का मॉड ये 5 आ जाएगा आपका, ये कैंसिल और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 7 56 माइनस 30 माइनस प्लस 7 हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई 42 और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस के 15 3 जा 45 प्लस 11 ये कैंसिल 12 माइनस माइनस प्लस 8 से 24 ये आ गया आपका। ठीक, D3 की वैल्यू ये 5 ये माइनस के 6 और 8 प्लस 7 ये बचेगा माइनस के 3 प्लस के 11 ये बचेगा 36। अब देखिए D3 की वैल्यू 5 6 पंजे 30 3 8 45 40 और 3 43 ये माइनस के और माइनस के 21 ये प्लस के हो जाएंगे 3 6 3 9। ठीक, अब D3 की वैल्यू आपने निकाल ली तो देख दोनों को प्लस कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 1 5 और 4 माइनस के 3 96। तो D3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये प्लस के हैं तो माइनस के 51। देखो 51 55 55 आ गई आंसर। अब D3 की वैल्यू आ गई माइनस के 55। अब हम निकालेंगे एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे आप देखेंगे। देखो एक्स की वैल्यू होती है D1 अपॉन डी, वाई की वैल्यू होती है D2 अपॉन डी, एक फॉर्मूला, जेड इज इक्वल टू D3 अपॉन डी। अब D1 D2 और D3 की वैल्यू रखेंगे आप। D1 की वैल्यू आई थी 55 तो 55 अपॉन डी की वैल्यू थी 55 तो 55 आंसर आ गया 1। एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब D2 की वैल्यू क्या आई थी, D2 ये रहा माइनस के 55 अपॉन 55 इक्वल टू -1। D3 की वैल्यू माइनस 55 अपॉन 55 इज इक्वल टू -1। तो देखिए एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू -1। दैट इज द आंसर, इट इज द क्रैमर रूल।